राम नाम जपना पराया माल अपना, या फिर राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तू राम के नाम की ही नहीं, राम के नाम पर आए चंदे को भी लूट, राम मंदिर के निर्माण के नाम पर कमीशन को भी लूट। 200 करोड़ की लूट या इससे कहीं ज्यादा। हम भारतीय हैं, हम 100, 200, 500 करोड़ तो ऐसे ही भूल जाते हैं। कभी नीरव मोदी को देकर भूल गए तो कभी विजय माल्या को, कभी किसी योजना में भूल गए तो कभी किसी सड़क पुल निर्माण में भूल गए। बात उन करोड़ों रुपयों की नहीं है, बात है उन करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा की, विश्वास की, जिसको चंदे के नाम पर लूटा गया। किसने लूटा, क्यों लूटा, अब आगे क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, इससे अलग सोचकर देखो कि इस चोर चोर मौसेरे भाई वाले सिस्टम से कैसे निजात पाना है। अच्छा हुआ श्री राम की सेना में वानर ही सैनिक थे। अगर इंसान होते तो सोने की लंका की चकाचौंध देखकर श्री राम का साथ छोड़कर रावण से मिल जाते। जब पत्ता भी भगवान की मर्जी से नहीं हिलता तो हमारी औकात ही क्या है। चोरी भी वही करवाता है, डकैती भी वही करवाता है। इन सभी सवालों के जवाब एक ही लाइन में खत्म हो जाते हैं, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हम क्यों है इस धरती पर? एक मशीन जिसको 2 टाइम की रोटी डाल दी जाती है, उसके अधिकारों का क्या? जब भी मुकाबले की बात आती है, धर्म, संस्कार, संस्कृति को आगे ले आते हैं। अमेरिका सुपर पावर है तो अपने बलबूते पर है, उसके संस्कार अलग हैं। अब ये विश्व गुरु के नाम का झंडा उठाकर आम जनता को भ्रमित करना गलत है। शायद मुझे अब ये कहना चाहिए, जब भी सिस्टम से सवाल पूछने को कोई चिंगारी उठती है, उसको धर्म के नाम पर, संस्कार के नाम पर, संस्कृति के नाम पर बुझाने का प्रयास किया जाता है। जबकि हमें पूछना चाहिए, शिक्षा की स्थिति, महंगाई का क्या होगा, बेरोजगारी का अंत कैसे होगा। गली नुक्कड़ चाय की टपरी पर बैठने वाला हर दूसरा व्यक्ति एक ही बात बोलता है, अब इस देश का क्या होगा? वही होगा जिस ओर तुम ले जाना चाहोगे। तुम अगर ये सोचते हो देश गर्त में जाएगा तो देश गर्त में जाएगा, और तुम आवाज बुलंद करते हो कि देश ऊंचा उठेगा, देश में बेरोजगारी का अंत होगा, देश में शिक्षा की स्थिति अच्छी होगी, तो ये सब वही होगा। जैसा तुम सोचोगे देश की हालत वैसी ही होगी।